वेलकम टू सीक्रेट ऑफ स्टार एस्ट्रोलॉजी। आज हम बात करने वाले हैं फोर्थ हाउस के मंगल के बारे में कि फोर्थ हाउस का मंगल बेसिकली क्या काम करता है, कैसे करता है। मेनली क्या है कि फोर्थ हाउस के मंगल को सबसे बुरा माना जाता है और इसको बोला जाता है कि प्योर मंगलिक है, जिसके बारे में कोई बात ये नहीं करता कि इसको क्या ये हमेशा बुरा फल ही देता है, कि जहां इसका भी कुछ ना कुछ रेमेडीज हो सकती है कुंडली में ही। आप बाहर से रेमेडीज लेते हो कि इसकी कोई रेमेडी मिल जाए इस मंगल के बारे में, लेकिन अगर हम बात करें इस मंगल के बारे में कि ये मंगल बेसिकली प्रॉब्लम कहाँ करता है, ये हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। और क्या कुछ ऐसे प्लैनेट हैं जो इस मंगल को कुंडली में मंगलीक होने के कारण भी, नीच होने के कारण भी, क्या इसको रोक सकते हैं कि नहीं रोक सकते, ये भी एक क्वेश्चन होता है कि। और थर्ड ये हम डिस्कस करेंगे कि बेसिकली ये मंगल किस साल में, कहां पर, किस टाइम में सबसे बुरा फल देगा। अगर हम आज बात करने वाले हैं रेड बुक की, रेड बुक में क्या है कि मंगल को फोर्थ हाउस में नीच का माना जाता है कि नीच का मंगल अपनी नीचता के कारण क्या बुरा प्रभाव देगा। इसके बारे में सभी लोग यही ड्राफ्ट देते हैं कि ये मंगल बुरा बहुत होता है। हाँ, बुरा तो है, ये तो हमें मालूम है कि ये बुरा है, लेकिन कितना बुरा है ये हमें नहीं मालूम। तो पहले हम डिस्कस करेंगे कि बेसिकली ये फोर्थ हाउस में अगर मंगल हो आपके, तो ये प्रॉब्लम कहाँ कहाँ देता है। फोर्थ हाउस बिलोंग करता है आपके हाउस को। फर्स्ट हाउस में क्या है कि आपके हाउस को जब ये मंगल फोर्थ हाउस में होगा तो आपके घर में ये सबसे पहले प्रॉब्लम आपकी क्रिएट करेगा। आपकी मदर की, आपके सिस्टर्स की, उनकी हालत खराब होगी। आपको अगर देखना हो कि आपका मंगल कितना बुरा है, तो आप सबसे पहले क्या है कि अपने घर में ही आप चेक कर सकते हो कि आपकी बहन की हालत क्या है, आपकी मदर की हालात कैसे हैं। अगर ठीक है तो आप ये जज कर लेना कि कोई ना कोई प्लैनेट है जो इस मंगल की नेगेटिविटी को रोक रहा है। सीधे नहीं आप लोगों ने देख लेना कि ये मंगल आया है तो सब बुरा ही होगा। तो मंगल को रोकने के लिए भी प्लैनेट होते हैं कुंडली में। तो मान लीजिए कि हमारे पास 100 कुंडली है, क्या 100 का फोर्थ हाउस का मंगल ही बुरा काम करेगा? नहीं। कुछ कुंडली ऐसी भी होती हैं जिसको ये फोर्थ हाउस का मंगल बुरा करता ही नहीं है। तो सबसे पहले क्या है कि ये किस एरिया में ये आपको प्रॉब्लम देगा। फर्स्ट ये आपको प्रॉब्लम देगा फोर्थ हाउस की और 10th हाउस की। जो भी आपका प्रोफेशन है, जिसमें भी आप काम करते हो प्रोफेशन में, उस प्रोफेशन में ये मंगल सबसे बुरा प्रभाव देगा आपके, क्योंकि मंगल की सप्तम दृष्टि डायरेक्ट 100% आपके काम काज पर पड़ रही है। तो मंगल के बारे में एक और डिस्कशन ये है कि मंगल, जब भी मंगल आएगा ऐसा इंसान कभी घर नहीं बना पाएगा। तो मैं तो सिंपल यही बोलता हूं कि अगर फोर्थ हाउस के मंगल किसी की कुंडली में है, अगर उसके मदर के हालात बुरे हैं उसके जन्म के बाद, अगर उसकी बहनों के हालात, उनकी मासी के हालात बुरे हैं, तो इस इंसान को कभी भी अपनी प्रॉपर्टी नहीं बनानी चाहिए। बनाएगा बुरा होगा, बिक जाएगी, ये होता है। ये इंसान अपनी प्रॉपर्टी को खुद ही सेल कर देता है, चाहे लोन लेगा, लोन नहीं उतरेगा, लोन लेने के बाद उसको सेल करनी पड़ेगी, या उसकी कोई पेरेंट्स के डिस्प्यूट हो जाएंगे जिससे ये प्रॉपर्टी चली जाएगी। तो मंगल को क्या है कि सबसे पहले ये आपने देखना है कि ये जो फोर्थ हाउस का मंगल है, इस मंगल वाले इंसान को कभी भी अपना घर इसकी दशा में नहीं बनाना चाहिए। जब भी इसकी दशा आएगी तो आप अवॉइड कीजिए कि मैं प्रॉपर्टी खुद ना बनाऊं, अपने जो आपकी वाइफ है, आपके बच्चे हैं, उनके नाम पर आप प्रॉपर्टी बना दो। ठीक है। और अब बात करते हैं कि मंगल को बेसिकली कौन से हैं प्लैनेट हैं जो इस मंगल को रोक सकते हैं। अगर मैं बात करूं तो सिर्फ 2 प्लैनेट होते हैं आपके पास, गुरु एंड चंद्र। अगर फोर्थ हाउस में आपके गुरु आ जाए तो समझ लीजिए इस मंगल का प्रभाव आपका 80 to 90% यहां पर खत्म हो चुका है। अगर चंद्र आ जाए ऑन हाउस का,
तब भी क्या है कि ये मंगल प्रॉब्लम तो देगा लेकिन इतनी ज्यादा नहीं दे पाएगा। ज्यादातर बोलते हैं कि ये मंगल के अगर साथ चंद्र आ गया है तो क्या होगा, मदर को प्रॉब्लम। मैं बोलता हूं मदर को प्रॉब्लम होगी, लेकिन ये ऑन हाउस का होने के कारण ये मंगल इतना ज्यादा बुरा प्रभाव नहीं देगा। कब ये सबसे ज्यादा बुरा प्रभाव देगा, जब कोई भी नेगेटिव प्लैनेट इसको देखेगा। अगर इसके साथ प्लैनेट के साथ कोई नेगेटिव, जैसे शनि 4th हाउस में आ जाए, राहु आ जाए, केतु आ जाए, अगर ये 3 प्लैनेट 4th हाउस में आ गए तो समझ लीजिए ये मंगल सबसे बुरा मंगल हो जाएगा यहां पर। अगर आपके 9th हाउस में भी अगर शनि, राहु और केतु, अगर 9th हाउस में भी ये जहां पर भी कोई भी प्लैनेट इन तीनों में से बैठा हुआ है तो समझ लीजिए ये मंगल सबसे बुरा प्रभाव देगा। तो मंगल के बारे में यही है कि मंगल को सबसे पहले ये स्पेसिफाई करना चाहिए कि मंगल अब किस टाइम पर बुरा करेगा, ये भी देखने वाली बात है। तो मान लीजिए ये मंगल है आपका, तो इस मंगल का टाइम जो होता है नॉर्मली हम अगर बात करते हैं तो इसका जो मेजर ईयर्स होता है 28 to 30 तक। इस एज में 35 साल चक्कर में जब मंगल अपने टाइम पीरियड पर आएगा 28 to 33 ईयर्स में, उस टाइम इस मंगल की कंडीशन जो इसके फल है सबसे बुरे आपको मिलेंगे। तो आप लोगों ने क्या करना है कि इस साल जो 4 साल है मंगल के, इसको थोड़ा सा अवॉइड करना है जब आपकी मंगल जहां पर हो। ये मैं रेड बुक की बात कर रहा हूं। तो यहां पर एक क्वेश्चन ये भी होता है कि मान लीजिए कुछ लोग बोल देते हैं कि सर मंगल तो यहां पर है आपके पास 4th हाउस में। अगर मैं वैदिक की बात करूं तो यहां पर अगर 10th है तो यहां पर मंगल आ गया तो बोलेंगे कि ये उच्च का मंगल है। वैदिक में हम बोल देते हैं कि ये उच्च का मंगल है, लेकिन रेड बुक में बोल देते हैं कि ये नीच का मंगल है। तो बेसिकली इसको स्पेसिफाई कब किया जाता है कि ये मंगल कब अच्छा फल देगा और कब बुरा फल देगा। तो इसकी कंडीशन ये है कि अगर 9th हाउस में कुछ नहीं है, कोई प्लैनेट नहीं है, तो ये एज अगर आपकी निकल चुकी है या इससे पहले वाली एज है तो ये मंगल आपको शुभ प्रभाव देगा। बस ये कंडीशन आपने चेक करनी, ये नहीं मान लेना कि 10th राशि भी जहां पड़ी हुई है तो सभी बोलेंगे कि मंगल है तो आपकी जय जयकार है जहां पर। तो इस कंडीशन को भी आपने चेक करना है कि 4th हाउस का मंगल अगर 10th राशि के साथ भी आ रहा है तो आप लोगों ने चेक करना है कि 9th हाउस में कोई प्लैनेट ना हो, तभी ये 10th राशि वाला जो उच्च का आप मंगल बोल रहे हो जैसा प्रभाव देगा। तो जिस एज को भी आपने चेक करना है कि 28 to 30 ईयर, अगर मान लीजिए जहां पर आपका प्लैनेट शनि, राहु, केतु कोई भी बैठा हुआ है तो राशि अगर आपकी 10th भी है तो तब भी ये बुरा ही करेगा, कभी भी ये मंगल अच्छा नहीं कर पाएगा। तो ये जो एज है इसको भी आप लोगों ने चेक करना है। नॉर्मली क्या है कि सभी बोल देते हैं कि 4th हाउस आप 28 ईयर्स का आपका क्या है कि मंगलिक है आप, तो आप 28 ईयर्स के बाद मंगलिक हट जाते हो। तो ये मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि ये सब कुछ बकवास बातें हैं कि 28 ईयर तक आप मंगलिक हो, उसके बाद मंगलिक नहीं हो। तो 4th हाउस जो है इसको आप देखकर आप सीधा बोल दीजिए कि ये 101% मंगलिकी है और इसका कोई भी इस एज के साथ कंसर्न नहीं है। हाँ, सिर्फ एज का कंसर्न क्या है कि 28 to 33 ईयर जो आपके 4 साल हैं इसमें जो बुरा प्रभाव देता है सबसे ज्यादा। इसमें भी बाकी में भी देगा, लेकिन सबसे ज्यादा प्रभाव ये साल में देगा। मान लीजिए आपकी एज है आपकी, मैं अगर बोलूंगा आपको कि आपकी यहां पर थोड़ा सा एज के साथ इसको देखते हैं। मान लीजिए आपकी एज अभी क्या है चल रही है कि ये प्रभाव आपको
20 ईयर्स में आपने। अगर मैं वैदिक की बात करूं तो वैदिक में अगर ये दशा स्टार्ट हो गई है तो 10th ये कंडीशन चेक कर लो, कंडीशन नहीं है तो ये मंगल अच्छा प्रभाव देने स्टार्ट कर दिया। लेकिन जब ये डेट ईयर 28 to 33 आएगा उसी टाइम ये मंगल बुरा स्टार्टिंग कर देगा अपनी। तो मीन ये है कि ये मंगल एज के साथ भी कंसर्न रखता है कि आपकी एज कौन सी है, किस एज में आप ये मंगल की दशा आपको आ रही है और किस एज में ये मंगल आपका एक्टिवेट हो रहा है। तो एक तो ये बात होगी आपकी, इसके साथ क्यों जो कि 9th हाउस से जहां पर 4th हाउस टक्कर के कारण ये क्या है, ये भी प्रॉब्लम में मंगल होगा। मंगल अपने जितने प्रभाव होंगे सभी को मैनिपुलेट कर देगा, जितने भी, अगर थोड़ा है उसकी मैनिपुलेशन ज्यादा कर दी। तो नॉर्मली इस मंगल वाले इंसान को सबसे पहले क्या है कि अपना होम जो है, अपना हाउस है, वो खुद अगर है तो उसमें बैठा रहे। इस एज में जब आपको मंगल की दशा है तो अपना घर नहीं बना रही है, बेसिकली बनता ही नहीं है। अगर बना हुआ है तो वो बिकने की कगार पर आ जाता है आपका। तो मंगल को रोकने के लिए बुरा प्रभाव आप, एक तो ये है, मैंने अभी आपको बताया कि अभी गुरु और चंद्र ये दोनों अगर आपके यहां पर बैठे हुए हैं 4th हाउस में तो इसका कम से कम 80% तक जो इसकी प्रॉब्लम है मंगल दे रहा है वो कम देगा। तो ये थोड़ी सी डिस्कशन थी मंगल के बारे में कि आपको मालूम चल गया होगा कि बेसिकली जब मंगल आपका 4th हाउस में हो तो सबसे पहले क्या है कि ये कंडीशन चेक करो कि कोई पॉजिटिव ग्रह तो नहीं है इसके साथ। अगर है तो इसके जो बुरे प्रभाव है उसमें कमी आ जाएगी। 9th हाउस तो नहीं है एक्टिवेट। अगर मान लीजिए आपका यहां पर, मैं एक एग्जांपल ले लेते हैं यहां पर कि मैं बोल देता हूं कि जहां पर गुरु बैठा है अपने घर का होगा, मान लीजिए गुरु यहां है, यहां पर काम कर रहे हो आप, ठीक है। तो यहां पर अगर मान लीजिए शनि बैठा हुआ है 2nd हाउस में, गुरु यहां पर बैठा हुआ है, जिसके साथ साथ अगर शनि भी यहां पर बैठ गया है साथ में तो सबसे बुरा ये मंगल होगा। शनि बैठ जाए, राहु यहां पर हो, केतु यहां पर हो, तीनों में से कोई भी अगर प्लैनेट यहां पर बैठा हुआ है और 9th हाउस और 10th हाउस में भी कोई प्लैनेट बैठा हुआ है, मान लीजिए जहां पर मैं बोल देता हूं चंद्र बैठा है, इस कंडीशन में भी क्या है कि आपका 9th 10th हाउस भी अगर दोनों एक्टिवेट हैं अच्छे प्लैनेट के साथ, लेकिन अगर शनि राहु केतु यहां से 2nd हाउस में कोई भी आ गया तो आपका ये मंगल ब्लास्ट करेगा सबसे बड़ा। तो आप लोगों ने क्या है कि इस मंगल को एक्चुअली स्पेसिफाई कैसे करना है, मैंने कुछ आपको स्टेप बता दिए हैं कि मंगल ज्यादा एक्टिवेट कब होता है और कम एक्टिवेट कब होता है। तो ज्यादातर हम यही बोलते हैं कि अगर आपका ये मंगल ऐसा है तो आप क्या कीजिए, मंगल के जो मीठा है उसको कम खाइए, मीठा कम खाइए, मीठा ज्यादा बांटो आप। जितना आप मीठा बांटोगे इस मंगल की प्रॉब्लम जो दे रहा है उसमें कमी आनी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये कुछ बातें थी मंगल के बारे में। तो आगे नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और डिस्कस करेंगे कि बेसिकली आपका जो प्लेनेट है किन कंडीशन में बुरा फल देता है, ये हम डिस्कस करेंगे, और किन कंडीशन में ये बुरा फल कम देता है और किन कंडीशन में ये बुरा फल नहीं दे पाएगा। ये आगे हम देखेंगे कि कोई और प्लेनेट लेंगे जो सबसे बुरे हाउस का होगा, तो उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में हम क्या है डिस्कस करेंगे। तब के लिए नमस्कार।